गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कादन एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे उन पॉइंट्स को जो हमने लिखे थे, जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। एक हमारा क्या था, आर्टिफिशियल, और दूसरा क्या था, नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या थे, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। तो चलो हम डेंसिटी से शुरू करते हैं। फर्स्ट, घनत्व जिसे कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी है क्या। मोलिक्यूल्स या फिर हम कहें पार्टिकल्स इन अ सर्टेन वॉल्यूम। एक सर्टेन वॉल्यूम में मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि गैस, लिक्विड, सॉलिड। जो सॉलिड मटेरियल होगा, मतलब जो सॉलिड होगा उसमें मोर डेंसिटी होगी सॉलिड में, और गैस में लेस डेंसिटी होगी। ठीक है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो डेंसिटी है सरफेस की, सरफेस डेंसिटी, वो कितनी है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, और यूनिट रखी गई इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि जो डेंसिटी है अर्थ के सेंटर पे वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि जो मटेरियल पाए जाते हैं सरफेस पे वो लाइट होते हैं, और जो सेंटर पे पाए जाते हैं वो हैवी होते हैं। सरफेस पे लाइट और सेंटर पे हैवी। ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो एवरेज डेंसिटी है अर्थ की, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इन्होंने क्या देखा कि हम जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो सी हमारी अर्थ है, सरफेस पे कितनी थी, 2.9, फिर और नीचे गए 4, फिर 5.5, सेंटर पे कितनी थी, 13, और ओवरऑल अर्थ की एवरेज डेंसिटी क्या थी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और ये बहुत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में जो हमारी अर्थ है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल हर प्लैनेट से ज़्यादा हमारी अर्थ की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं अपने अगले सेकंड पॉइंट पे, टेम्परेचर पे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्यों है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। टेम्परेचर जो अर्थ के अंदर है वो क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अगर आप देखोगे 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, और 5155 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, यहाँ इतने में टेम्परेचर है 4900 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ 1900 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ 4900 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है उसके अंदर जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से पिघल जाते हैं, मेल्ट, और मेल्ट होकर क्या बन जाता है, मैग्मा। ठीक है। अगर हम इसे सीक्वेंस में लिखें, टेम्परेचर हाई किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। उनकी वजह से क्या, टेम्परेचर हाई की वजह से जो रॉक्स हैं और मिनरल्स हैं क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और फिर क्या बन जाता है,
मैग्मा। ये है इसकी प्रॉपर सीक्वेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से टेम्परेचर हाई, फिर जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो मेल्ट होकर क्या बन जाते हैं, मैग्मा। और इसी के साथ हम टेम्परेचर के साथ ही हम प्रेशर को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा है, ये कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। हम देखते हैं कि जो हमारे अर्थ की जो 100 किलोमीटर वाली मोटी लेयर होती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। और अंदर हम देखते हैं, अंदर जो एक ही आप थोड़े की एक ही लेयर की बात करते हैं। दोबारा बनाते हैं, सॉरी। जो हमारे अर्थ की 100 किलोमीटर की लेयर है, इसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। फिर अगर हम अंदर देखें तो यहाँ क्या है, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, जिसकी वजह से रॉक्स और मिनरल्स जो हैं वो मेल्ट होकर क्या बन जाता है, यहाँ मैग्मा बन जाता है। यहाँ क्या है, मैग्मा। मैग्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, रॉक्स, मिनरल्स, गैसेस। गैसेस में CO2, SO2, NO2, H2S, वाटर वेपर्स। ठीक है। अब जो यहाँ ये मैग्मा है, ये वेट करेगा उस टाइम का जब ये पावरफुल होगा और अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कमज़ोर होंगी। तो इसे जहाँ भी जगह मिलेगी ये सरफेस को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। ऐसे जो गैसेस थी, राख थी, धूल थी, वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, बाकी यहाँ ऐसे जमा होने लग जाएगा। ठीक है। जो मैग्मा सरफेस को तोड़ते हुए बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी क्रिया। और जिस जिस जगह से होता हुआ निकलता है उसे हम कहते हैं क्या, वोल्केनो। वोल्केनो एक ऐसी पाइप की संरचना है जिससे जो है ये मैग्मा हमारा निकल के जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ से नेचुरल वाला पॉइंट शुरू हो गया है जिसमें हमने वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक देखा था। तो हमने क्या पढ़ा, जो वोल्केनिज्म है उसे क्या कहते हैं, मैग्मा इजेक्टेड बाय इंटीरियर पार्ट विद एक्सप्लोजन। फिर जो मैग्मा सरफेस पे आता है वो क्या होता है, सरफेस पे डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसमें हमें मिलते हैं मिनरल्स। तो जो ये मिनरल्स हमें मिलते हैं अर्थ के सरफेस पे, गैसेस तो क्या होती हैं एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। जो मिनरल्स हमें कहाँ से आते हैं, अर्थ के अंदर से निकल के आते हैं वोल्केनो के थ्रू। वोल्केनो के थ्रू अर्थ के पे हमें जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है वो किसके थ्रू है, मिनरल्स के थ्रू। ठीक है। अब हम बात करते हैं वोल्केनो, सॉरी, अर्थक्वेक की। भूकंप की। तो भूकंप आता है तो क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ देखा गया कि अगर सॉलिड से पास हो, पृथ्वी के अंदर जो अर्थक्वेक है अगर सॉलिड से पास हो तो इसकी हाई स्पीड होती है, सेमी सॉलिड मीडियम से पास हो तो इसकी स्पीड क्या होती है, लो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो वेव है अर्थक्वेक की वो हम मेज़र किससे करते हैं, सिस्मोग्राफ से। किससे मेज़र करते हैं, सिस्मोग्राफ से। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम इसमें दो पर्सन्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहला, एडवर्ड स्विस नामक का एक व्यक्ति था, दूसरा डेविड नाम का एक व्यक्ति था। इन दोनों के अकॉर्डिंग अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ड स्विस ने क्लासीफाई किया अर्थ को 3 पार्ट्स में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जो डेली है इसने क्लासीफाई किया 4 पार्ट्स में, लिथोस्फीयर,
एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और फोर्थ बैरोस्फीयर। तो इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।